हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 को एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। निषद, अ बॉय ऑफ सेवन आल्सो कॉल्ड सेवन बिकॉज हिज नेम इज द सेवंथ नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। निषद एक 7 साल का लड़का है जिसे हम सेवन के नाम से भी जानते थे। बिकॉज क्योंकि हिज नेम मीन्स द सेवंथ नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल, उसके जो नाम का जो मतलब है, जो म्यूजिकल स्केल में सेवंथ नोट होते हैं ना, जिसको बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, जो उसमें सा है ना, तो सा से जो मतलब निकल रहा वो निषद से निकल रहा है, इसलिए उसका नाम निषद रखा गया। ओके। एंड और His 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. नाथ। उसकी 10 साल की जो बहन माया है, जो बहुत ही क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, इसका मतलब होता है बहुत ही इंटरेस्टेड है अबाउट वन मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। देन तभी वन डे द चिल्ड्रेंस मार्बल रोज इन टू द मिस्टर नाथ रूम। तभी एक दिन क्या हुआ कि जो बच्चों की जो गोटियाँ होती, जो गोली होती, मार्बल है, वो घूमते घूमते मिस्टर नाथ के रूम में चली गई। ओके। एंड और निषद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषद को एक मौका मिल गया उसे देखने के लिए। किसको? निषद को, मिस्टर नाथ को। इज, अब यहाँ सवाल उठ रहा है, इज ही अ क्रूक ऑन द रन। अब उसके मन में सवाल उठ रहा है, क्या वो एक अपराधी है? फिर नंबर 2 बोल रहा है इसमें तो क्वेश्चन कि वाई इज हिज फेस बैडली स्केर्ड, उसके चेहरे पे इतने सारे निशान क्यों हैं? स्केर्ड मतलब होता है घाव, निशान क्यों हैं, इतने बुरे निशान क्यों हैं? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड, और उसके पास दोस्त क्यों नहीं है? ये 3 सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। ओके। अब आगे देखिए। निषद मदर, निषद की माँ, और डॉक्टर, एक डॉक्टर, नो जानते हैं मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट, मिस्टर नाथ को एक मरीज के रूप में, हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है। ओके, ये था आपका समरी। अब आते हैं मेन चैप्टर पर। ओके। एक्सपर्ट डिटेक्टिव, एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ, डिटेक्टिव मतलब होता है जासूस। विशेषज्ञ जासूस बोलो या तेज तर्रार जासूस बोल सकते हैं। Now listen, as we walked back toward the clinic, Sevan said he does not look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and cannot afford to eat up. Once again, look here. As we walked back toward the clinic, Sevan said. सेवन ने कहा कि जैसे ही हम क्लिनिक से वापस घर की तरफ आ रहे थे, he does not, उसने देखा कि he does not look anything like a monster। उसने क्या देखा कि वो जो माया है, क्या नाम, मिस्टर नाथ है, उसका जो फेस है वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता है। ओके माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, तुमने देखा कि वह कितना पतला है? मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है वो बहुत ही गरीब है। एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि वह खाना खा सके। ही कैन नॉट बी पुअर इफ़ ही इज़ क्रूक ऑन द रन, अगर वह एक अपराधी है तो वह एक गरीब नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बोला। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। क्या बोला कि हो सके वह शायद लाखों रुपए, या मिलियंस ऑफ रुपीज़, लाखों रुपए अपने कमरे में कहीं पर स्टैश्ड अवे मतलब होता है छिपा कर रखा हो। शायद वो अपने कमरे में लाखों रुपए कहीं पर छिपा कर रखा हो। डू यू रियली थिंक ही इज़ क्रिमिनल, क्या तुम्हें लगता है कि वह एक क्रिमिनल है माया? ही डज नॉट लुक लाइक वन, पर वह ऐसा दिखता नहीं है। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद ने संदेहपूर्वक दिख कर बोला कि माया क्या तुम्हें लगता है कि वह एक अपराधी है? पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऑफकोर्स ही इज़ वन सेवन, माया क्या बोल रही? आई सेड मैंने कहा, ये बोल रही माया, बोल रही कि आई सेड मैंने कहा कि सेवन, ऑफकोर्स वह ऐसा लगता है। एंड और ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग, वह निश्चित रूप से वह भूखा नहीं रहता होगा। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि डेट रमेश, वह जो रमेश ब्रिंग्स लाता है, हिज मेल, उसके भोजन को, अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर, जो नीचे वाला जो रेस्टोरेंट है वहाँ से रमेश उसके लिए भोजन लाता है। ओके। अब यहाँ बात है, बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। ओके। बट माया, तो निषाद ने क्या, निषाद ने कहा बट माया, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि वह कहीं काम नहीं करता, सो इसलिए हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू हैव पे फॉर फूड, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि उसके पास पैसे हों भोजन के पैसे अदा करने के लिए। ओके। एग्जैक्टली, सही कहा। आई एक्सक्लेम, मैंने एक्सक्लेम किया।
ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उसने बहुत सारे पैसे कहीं पर छिपा कर रखा होगा। मे बी इन डैड ट्रंक इन हिज रूम, ट्रंक मतलब होता है किसी डिब्बे में, अपने कमरे में किसी डिब्बे में हो सके छिपा कर रखा हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर, या हो सके ये शायद फुल ऑफ सिल्वर चांदी से भरा हो, गोल्ड एंड ज्वेलर्स, सोने और गहने से भरा हो। अगर पैसे नहीं है तो वहाँ पर हो सके सिल्वर से या फिर गोल्ड या ज्वेलर से भरा हो। ओके, आगे देखिए आप लोग। व्हाट रमेश, क्या बेकार वाली बातें कर रही हो। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने उसको रोक के बोला, बीच में बोला कि क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रही हो, बेकार जैसी बातें कर रही हो। आई नो आई एम राइट, मैं जानता हूँ मैं सही हूँ स्टूपिड बेवकूफ़। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला, माया बोली मैं उससे बताया कि तुम, मैं जानती हूँ बेवकूफ़। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार, लेकिन क्या तुमने, बाय द वे सेवन, क्या तुमने उसके स्कार मतलब होता है निशान, क्या उसके तुमने उसके निशान को देखा। आई कुड नॉट इट, मैं उसे देख नहीं पाती। इट वॉज टू डार्क, ये बहुत ही डार्क है, बहुत ही गाढ़ा है, एकदम साफ साफ मालूम पड़ता है। बट आई बेट गॉड देम डूइंग अ शूट आउट विद अ पुलिस आर समथिंग, लेकिन मैं ये शर्त यहाँ पर लगा सकती हूँ उसको, जो वो क्या नाम है कि जो वो निशान पड़े हैं वो किसी पुलिस के मुठभेड़ या किसी मुठभेड़ के दौरान उसे मिले होंगे। मम्मी टोल्ड, मम्मी ने हमें बताया है, क्वाइट क्लियरली, साफ तौर से बता दिया है कि दे वर बर्न स्कार, वो जो उसके जो निशान हैं वो जलने से हैं। निशान सेट फ्रॉम, निशान ने बहुत ही प्यार से बोला कि मम्मी ने हमें साफ साफ बता दिया है उसके जो निशान हैं वो जलने की वजह से हुए हैं। ओके, परहैप द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड, शायद हो सकता है पुलिस ने उसके घर में आग लगा दी हो, ठीक है ना। ओके, और उसे घर से बाहर निकाला हो। आई सजेस्टेड, मैंने बताया। सेवन लुक्ड अनश्योर, सेवन को जो यकीन नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था आपका। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, मंडे के दिन हमने मम्मा का बर्थडे को मनाया। सेवन वेंट अलोन विथ हर टू क्लिनिक एट गिरगाम, सेवन वेंट अलोन, सेवन चला गया अकेले, विथ हर अपने मम्मी के साथ, टू द क्लिनिक गिरगाम में, क्लिनिक पर गिरगाम में। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, और हमने पूरे शाम अपने दोस्त, स्कूल के दोस्तों के साथ अपना शाम को बिताया। वेन दे रिटर्न, जब वे वापस लौटे, निशाद टोल्ड, निशाद ने मुझसे बोला, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, उसने मिस्टर नाथ को देखा। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनायड, और मुझे काफ़ी दुखी महसूस हुआ। डैट आई हैड नॉट बीन देयर, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट, सेवन काफ़ी उदास हो गया। अबाउट मिस्टर नाथ गांट अपीयरेंस, गांट मतलब होता है सिकली, उसकी बीमारी को देखकर। सेवन मिस्टर नाथ की बीमारी के बारे में सोच के काफ़ी दुखी हो गया। एंड वॉज श्योर डैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसे पक्का वैसे यकीन हो गया था कि वो उसे, मतलब कि मिस्टर नाथ को भूख लगी है, भूख की वजह से ऐसा हुआ है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, डैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर, उसने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे को क्या किया, नॉक किया, मतलब कहीं खटखटाया। डैट इवनिंग, उस शाम को, एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, दरवाज़ा मिस्टर नाथ जल्दी खोलो। द मैन हैड ओपन, आदमी दरवाजे खोला। एंड आस्क, मुझसे पूछा, लॉस्ट एंदर मार्बल, क्या तुमने दोबारा दूसरी गोली खो दी है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर, है ना, उसने मतलब स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान गया था। नो सेड निसार, सर ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ओन, उसने आदमी के हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए था। एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट। ओके, डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक, क्या तुम्हें मौका नहीं मिला, पीक मतलब होता है झाँकने के लिए, इन टू द ट्रंक्स मतलब उस बक्से में। सेवन, आई आस्क, मैंने पूछा, माया बोल रही कि मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें उस बक्से में झाँकने का मौका नहीं मिला। निषाद लुक, लिखा डिसअपॉइंटेड, निषाद निराश दिखाई देने लगा। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, उसने मुझसे कुछ बोला नहीं। ही सेड, उसने कहा। देन ही स्माइल, तब वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मुझे कुछ मिला है माया, मैंने कुछ पता किया है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, मैं नीचे वाले रेस्टोरेंट में गया था। वेयर रमेश, जहाँ पर रमेश वर्क काम करता है। एंड टॉक टू हिम, और मैंने उससे बात भी की। तो क्या बात की, गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, जब ये उसने ऐसे, रमेश ने बोला कि मैं नीचे गया था होटल में और मैंने रमेश से बात की, तो ये सुनकर आई सेड, मैंने कहा, ये माया बोल रही कि मैंने कहा कि गुड फॉर यू, बहुत अच्छे मिस्टर डिटेक्टिव। पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसके पीठ पर मैंने थपथपाते हुए बोला कि वेरी गुड मिस्टर डिटेक्टिव। ओके,
आई होप, मुझे उम्मीद है, यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, तुमने उससे जो सवाल किए होंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से सवाल किए होंगे। सेवन लुक प्लीज, सेवन अजीब थोड़ा निराश दिखाई देने लगा। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझसे बताया, डैट ही टेक्स 2 मील्स, वह 2 प्लेट भोजन लेके जाता है, फॉर मिस्टर नाथ के लिए, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्रत्येक सुबह और शाम में 2 प्लेट भोजन लेकर जाता है आपका, एंड 2 कप ऑफ टी, और 2 कप चाय, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, एक सुबह में एक दोपहर में आपका। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही इट्स, रमेश ने ये भी कहा कि वह ही इज़ नॉट पर्टिकुलर, कोई वो जो खाना खाता है ना, वो क्या खाता है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑलवेज सेम द फूड, ये हमेशा सेम फूड होता है, जैसे 2 चपाती 2 चपाती है, सम दाल है एंड अ वेजिटेबल, ओके, वही सेम खाना पर डे खाता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ जो है वो पैसे कैश अदा करते हैं और अच्छा टिप्स भी देते हैं, किसको, रमेश को। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे तो कुछ अजीब चीज़ें भी बताई है माया। सेवन ने कहा, ओके, ऑलमोस्ट एवरी संडे, ज़्यादातर हर संडे को, ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम, उसने ये भी बताया कि ज़्यादातर हर संडे को वह मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच लेकर जाता है, एंड द सेम मैन, और एक ही आदमी, इज़ विथ हिम ईच टाइम, उसके साथ हमेशा रहता है, ओके। कौन है वो आदमी? ही इज टॉल, वह लंबा है, फेयर सुंदर है, स्टाउट चौड़ा है, एंड वियर्स और पहनता है स्पेक्टिकल, एक चश्मा पहनता है। रमेश से ही विजिटर टॉक्स अ लॉट, रमेश ने कहा जो उससे मिलने आता है वो बहुत सारी बातें करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, जैसे मिस्टर नाथ बोलता है उससे कहीं ज़्यादा जो उससे मिलने आता है वो कहीं बातें करता है। वेल डन निशद, बहुत अच्छी निशद, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बोला। नाउ डैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, अब हम अपने इंक्वायरी में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। वी विल हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव, अब हम सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से अरेंज कर लेंगे एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह। डैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, ट्रैप मतलब होता है पकड़ना या फंसाना, और क्रूक मतलब होता है क्रिमिनल, मतलब अपराधी, ठीक है। डैट की वी कैन ट्रैप, हम उससे अपराधी को पकड़ सकते हैं। हाउ यू डू गो ऑन माया, तुम ऐसा कैसे करोगी। सेवन ने ऐसे सांस लेते हुए मतलब भरते हुए बोला कि तुम ये कैसे करोगी। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, तुम ये कैसे संभवतः अनुमान लगा सकती हो कि वह एक अपराधी है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो बहुत ही सिंपल दिखाई पड़ता है, बहुत ही सामान्य व्यक्ति दिखाई पड़ता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड, मैंने उसे जवाब देते हुए बोला कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल साधारण सामान्य व्यक्ति ही दिखाई पड़ते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी, क्या तुमने पिक्चर हैदराबादी की तस्वीर देखी। हाउस ब्रेकर इन द पेपर स्टडी, जो कल के पेपर में जिसने घर को तोड़ा था उसका फिगर देखा। ही लुक्ड लाइक एनी मैन, वह जैसे आम आदमी गलियों में होते हैं सेम वैसे ही वो भी दिखते हैं। निशद लुक्ड डाउटफुल, निशद संदेहपूर्वक में दिखाई पड़ने लगा। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून क्या हो गया, खराब हो गया। डार्क क्लाउड्स, अंधेरे काले बादल, अकम्पनीड बाई लैंडिंग फ्लैशेस, अभी का लाइटनिंग और बिजली चमक रही थी। काले बादल और काले बादल के साथ बहुत ही तेज़ी बिजली कड़क रही थी। द रोरिंग रोल्स ऑफ द थंडर बस्ट, ठीक है, बहुत ही तेज आंधी और गरजते हुए बादल, ओके। देर फरी फ्लडिंग एंड स्टीट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उस दिन। फिर क्या हुआ देखो, फ्लडिंग द स्ट्रीट, गलियों में बाढ़ आ गई। विथ हैवी डाउनपोर, पूरी गली डूब गई थी पानी की वजह से। स्कूल वाज टू हैव रीओपन, और स्कूल भी खुलने वाला था आफ्टर द समर हॉलीडेज के बाद। बट लेकिन नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, ठीक है, मतलब कि रोड पर बाढ़ के पानी के जमा होने की वजह से जिससे काफ़ी ट्रैफिक बढ़ गई, जो ट्रैफिक खुल नहीं पा रही थी। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और आपातकालीन छुट्टी का आदेश आ गया।
आई थॉट मैंने सोचा आई विल स्पेंड दिस टाइम यूजफुली, मैं अपना जो मुझे समय मिला हुआ है मैं उस समय को कहीं अच्छे से उपयोग कर लूँ। आई सेट मैं बैठ गई एट माई डेस्क अपने डेस्क पर इन आवर बेडरूम अपने बेडरूम में विद अ सीट ऑफ पेपर सीट ऑफ पेपर को लेकर बिफोर मी अपने सामने। ओके ये था। अब आते हैं पार्ट 2, देखो क्या कहता है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, मैंने बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा। कैचिंग अक्रू, क्या लिखा? कैचिंग अक्रू मतलब होता है एक अपराधी पकड़ने के लिए। एक्सपर्ट डिटेक्टिव मतलब तेज तर्रार डिटेक्टिव जैसे निषद है एंड माया पंडित। ओके, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड अपॉइंटमेंट किया गया है टू द होल वर्ल्ड पूरे संसार के लिए। देन आई बिगेन राइटिंग, तब मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने लिखना शुरू किया और आधे घंटे बाद आई टर्न टुवार्ड 7, मैं 7 की तरफ घूमी। हु वॉज लाइंग, जो पड़ा था या लेटा था, ऑन हिज टम्मी अपने पेट के बल। चीन कप मतलब होता है ठुड्डी को, इन हिज पाम अपने हथेलियों में, कप की तरह अपने ठुड्डी को मतलब ठुड्डी को पकड़े हुए था। रीडिंग पढ़ रहा था कॉमिक्स को। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटेन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। 7 क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है? ही लुक्ड अप, लिखा क्वेश्चनली, उसने ऐसा भी किया जैसे मान लो कि वो पूछा क्या। ओके, जैसे मुनी बनाता क्या वैसे उसने मतलब देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, मैंने लिस्ट बनाया है वो सारी चीज़ें जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं जिससे हमें मतलब कि उसे पकड़ने में मदद मिल सके। आई सेड, मैंने कहा। वांट टू हियर, क्या सुनना चाहते हो? 7 नोडेड, 7 ने सर हिलाया। यस। फैक्ट नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। आई रिड, मैंने पढ़ा। हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसके पहले नाम को खोजना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हो कि मैंने लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में मैंने ये मेंशन किया कि जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं वो भी मैंने लिखा, और जो मिस्टर नाथ के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए, वो भी मैंने अपने लिस्ट में लिखा। ओके, तो क्या बोलते हो फर्स्ट नंबर 1 सेकेंड। फैक्ट नंबर 1 बोल रही कि आई रिड, मैंने पढ़ा पहला। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसके पहले नाम को खोजना चाहिए। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, क्या तुम्हें माया, निषद ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उसका रियल नेम होगा? प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। आई सेड, मैंने कहा। मोस्ट क्रूक हैव एन एलियस मतलब होता है अल्टरनेट नेम, एक ऐसा नाम जो मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अपराध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो अपराधी होता है वो अपना रियल नेम ना लेके एक मतलब कि अल्टरनेट नेम का यूज़ करता है, तो वही बोल रही प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। आई सेड, मैंने कहा। मोस्ट ग्रुप, ज़्यादातर अपराधी जो होते हैं उनके पास एक एलियस मतलब अल्टरनेट नेम होता है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क्स आफ्टर, लिखा नाथ, मैंने मिस्टर नाथ के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। फैक्ट नंबर 2 देखो। अरीडर में पढ़ते गई। द टेनेंट एट द शंकर हाउस, शंकर मतलब होता है जिस फ्लैट में वो मिस्टर नाथ रहते थे, जिसका वो घर था वो शंकर का था। तो क्या बोल रहा है इसमें? द टेनेंट मतलब होता है जो बच्चे हैं शंकर हाउस के घर में रहने वाले, मुझसे कहे ही इज़ मैड, वह पागल है, स्ट्रेंज अजीब है, एंड लिखा अनफ्रेंडली, और किसी से दोस्ती करता नहीं है। नंबर 3 देखो। ही डज नॉट टॉक टू एनी वन एंड इज, लिखा मैनरलेस, वह किसी से बात नहीं करता है और उसके पास कोई मैनर नहीं है, मतलब कि कैसे उठना है, कैसे किसी को देखना है, उसके पास ये मैनर नहीं है आपके पास। ओके, अभी आगे देखिए आप लोग। बट ही डिड टॉक टू अस, माया, लेकिन उसने हमसे बात किया माया। एंड मम्मा से, तो मम्मा भी कहती है ही इज़ वेरी पोलाइट, वो बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है। निषद ने मतलब उसे रोकते हुए, माया को रोकते हुए बोला, लेकिन मम्मा ने बताया है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है, मतलब कम बोलता है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उसने सिर्फ हमसे बात किया क्योंकि वो चाहता था बात करना। आई शेड, मैंने कहा। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट, और वह अभी तक मम्मा के मेडिकल में अभी तक ट्रीटमेंट मतलब इलाज करवाता है। ही हैड टू बी पोलाइट, हो सके वो पोलाइट हो गया हो। फैक्ट नंबर 4 देखो। ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर, वह कोई लेटर रिसीव नहीं करता। 7 ने सर उठा के बोला, हाँ सही बात है।
नंबर 5 देखो, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस, वह शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में रहता है। फॉर मोर देन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा, एक साल से ज़्यादा वह शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में एक साल से ज़्यादा से के दिन से रह रहा है। आई कंटिन्यू, मैं पढ़ती गई। नंबर 6 देखो, ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता है। एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, और वह सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7 देखिए आप लोग, द किड्स इन शंकर हाउस, बच्चे जो शंकर हाउस के घर में रहते हैं, एंड इवन सम ऑफ द ग्रो अप्स, और जो बड़े हो गए हैं, आर स्केयर्ड ऑफ हिम, उससे डरते हैं। नंबर 8 देखो, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर, लिखा है स्पेक्टिकल, ओके, फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन द संडे फॉर लंच। ही हैज़ नो विजिटर, उससे कोई मिलने नहीं आता है, किसके अलावा, जो स्पेक्टिकल मैन था ना, उस स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन जो है, उसके अलावा कोई और मिलने उससे नहीं आता है। हु विजिट, जो मिलता है हिम, उससे, ऑन संडे, संडे के दिन, फॉर लंच, लंच पर, ओके। नंबर 9 देखो आप लोग, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम, खाना, भोजन और चाय उसके रूम में लाया जाता है, बाय रमेश, रमेश के द्वारा, फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर, जो नीचे वाले जो रेस्टोरेंट है वहाँ से। ही डज नॉट केयर व्हाट ही इट्स, वो कभी केयर नहीं करता कि वह क्या खाता है। पेज, अदा करता है, हिज बिल इमिडिएटली, उस भोजन के जितना पैसे होते हैं उस पैसे को वो तुरंत क्या करता है, देता है, अदा करता है। एंड टिप्स, और अलग से पैसे भी देता है। डेट इंड्स माई लिस्ट, अब यहाँ से मेरी लिस्ट क्या हो गई, ख़त्म हो गई। हैव आई फॉरगॉटेन एनीथिंग, 7, क्या मैंने कोई चीज़ भूल चुकी है, कोई चीज़ भूला है। निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट इवन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट, और निशाद अभी भी उसको मतलब कि मेरे लिस्ट से उसे मतलब कि सेटिस्फैक्शन नहीं था, वो मतलब कि वो क्या उसको बोलते हैं, एग्री नहीं था। ऑल ही कुड से वाज पुअर मैन माया, वो हमेशा यही कहता था हमेशा कि माया वो बहुत ही गरीब आदमी है। ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, वो उसके पास कोई दोस्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को बहुत ही लोनली फील करता होगा, ओके। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, बेवकूफ़, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं बहुत ही चिल्ला के बोली, अरे बेवकूफ़, एक अपराधी के पास दोस्त कैसे हो सकता है। एटलीस्ट, कम से कम, ही हैज़ वन फ्रेंड, कम से कम उसके पास एक दोस्त तो है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, निशा ने कहा कम से कम उसके पास एक दोस्त तो हैं जो उसे हर संडे को मिलने तो आता है। अ ब्रिलियंट थाट आकर टू मी जस्ट देन, आई, एक सबसे मतलब कि ब्रिलियंट मतलब बहुत ही अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया है अभी। जो क्या आया है, डैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ, ए कम्प्लॉइज इन क्राइम। आई सेड, मैंने कहा हो सकता है कि वो जो आदमी उससे मिलने आता है, कंप्लाइज का मतलब होता है हेल्पर इन क्राइम, मतलब होता है आप किसी भी अपराध को करने के लिए जो सपोर्ट करता है उसे बोलते हैं कंप्लाइज। हो सकता है कि वो जो आदमी जो उससे मिलने आता है वो उसके अपराध में सपोर्ट करता होगा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। हो सकता है कि जो वो कुछ भी लूट के रखता है उसमें जो भी पैसे निकलते हैं फिर वो आता है और उसको उस अपने पार्टनर को उसका जो हिस्सा जितना बनता है वो उसको देता है, ओके। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, फिर जो मिस्टर नाथ जो होते हैं उसका क्या करते हैं, जो पैसे पाते हैं उसको खर्च करते हैं। डेट्स इट्स, ये सही है। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि आई एम राइट, मैं सही बोल रही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया। तो ये तो 7 क्या बोल रहा है, इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग, और तुम बार बार तुम उससे क्रिमिनल बुलाओगी, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस करनी चाहिए माया। शेर निसल लिखा एंग्री, निसल ने गुस्से में बोला कि अगर तुम बार बार उसे क्रिमिनल बुलाओगी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ कोई काम कर, मुझे तुम्हारे साथ बहस करनी चाहिए। ही कैन नॉट बी सच अ बैड मैन, वह ऐसा इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप, अगर वह रमेश को जनरस टिप्स देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश शायद उसके पास्ट के बारे में शायद जानता है, कुछ चीज़ जानता हो। सो इसलिए मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप
क्विट आई सेड मतलब कि माया ने बोला कि रमेश मुझे लगता है कि रमेश जो है मिस्टर नाथ के बारे में कुछ बातें जानता हो, इसलिए मिस्टर नाथ जो है उसका मुंह बंद करने के लिए उसे रिश्वत का मतलब होता है ब्राइबिंग, मतलब रिश्वत देता होगा। निषद ग्लेयर्ड एट मी, निषद मुझे घूरा, विथ हिज आर्म लिखा टाइटली, अपने मतलब बाहों को टाइट करके मुझे घूरा। क्रॉस्ड अक्रॉस हिज लिखा चेस्ट, ओके, ऐसे मतलब कि अपने सीने पे ऐसे हाथ बांध के मतलब उसने माया को घूरा। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, ओके। How can we make any progress with our investigation if you take that into 7? I asked माया बोली, मैंने उससे पूछा कि हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस, हम कैसे प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ सकते हैं विद आवर इन्वेस्टिगेशन, अपने पूछताछ में। अगर तुम ऐसे एटीट्यूड दिखाओगे 7 तो हम अपने इंक्वायरी में कैसे आगे बढ़ेंगे। आई विल कोऑपरेट वर्ली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एक्सेप्ट लिखा क्रूक। बोला कि क्या बोल रहा है इसमें, अब रमेश 7 बोल रहा है कि आई विल कोऑपरेट, मैं कोऑपरेट करूँगा वल्ली सिर्फ तभी अगर तुम अपने दिमाग से ये थिंकिंग निकाल दो, तो विचार निकाल दो कि वह एक अपराधी है, तभी मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, तुम्हारे साथ सपोर्ट करूँगा। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे वाकई में गुस्सा दिला देती हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं उसे मार दी। आई मेक यू एंग्री, मैं उसे मारते बोली मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। यू स्टूपिड, बेवकूफ़, पागल। आई शाउटेड, मैंने चिल्ला के बोला। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर देते हो। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? तो इतना सारी इंक्वायरी क्यों हो रही है, अगर वो एक अपराधी नहीं है तो इतनी सारी इंक्वायरी क्यों हो रही है। इफ़ यू थिंक, अगर तुम्हें लगता है ही इज़ नो बॉडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोथरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। आपका अगर वो कुछ है नहीं, कोई आम इंसान है, वो अपराधी भी नहीं आपका है, तो ये सारी इंक्वायरी इतना क्यों हो रही है, मुझे बताओ। ये माया बोल रही है उससे 7 से कि व्हाट द मेन पॉइंट, ये सब सारी जो हमने इंक्वायरी जो कर रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि वो एक अपराधी नहीं है, तो हम इतने सारे इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, मत करो, बता दो, बंद कर दो। निषद लुक्ड थॉटफुल, निषद विचार में पड़ गया, मतलब सोचने लगा, सही बात है कि आई वुड लाइक टू फाइंड आउट, मैं सिर्फ मुझे अच्छा लगता है सिर्फ ये पता करना कि वाई ही सो थिन, वह इतना पतला क्यों है, एंड वाई सो लिली, वह इतना अकेला क्यों है, एंड आई वांट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन, उसके पास दोस्त क्यों नहीं है और अकेला क्यों रहता है। ये सारी चीज़ें बस जानने के लिए मैं इंक्वायरी करता हूँ, ये 7 बोल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, समझने की कोशिश करो। आई टोल्ड ही, मैंने उसे बोला, इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेट ए सिंगल फ्रेंड, देयर समथिंग रॉन्ग, अगर वह मतलब शंकर के हाउस में 1 साल से ज़्यादा दिन से रह रहा है और कोई दोस्त अभी तक नहीं बनाया है, तो कुछ तो गलत है, समझने की कोशिश करो 7। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड, वो वाकई बहुत ही डरावना है, डेट समवन विल रिकग्नाइज हिम, कि कुछ लोग उसे पहचान गए हैं, एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, कॉप मतलब होता है पुलिस, और उसे पुलिस को सौंपने वाले हैं, ठीक है। मे बी ही इज़ नो वन फ्रेंड्स, मे भी हो सकता है कि नो वन फ्रेंड ट्राई टू मेक फ्रेंड विथ हिम, हो सकता है कोई भी व्यक्ति उसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं की होगी। निषाद ने विरोध करते हुए बोला, वाई शुड एनी वन बोथर, भाई एनीवन कोई ऐसा क्यों कर सकता है कि एक व्यक्ति जो है दोस्ती नहीं किया है और कोई उसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों। यू हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज़, तुमने कभी गौर किया कि कितना अजीब है। आयशर, मैंने कहा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निषद से लिखा स्टबनली, निषद ने अड़ियल ढंग से, मतलब गुस्से में बोला, अड़ियल ढंग से बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लाइक ही, मैं उसे पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं जा रहा हूँ कोशिश करने के लिए उसका दोस्त बनने के लिए। फ्रेंड्स, दोस्ती विद अ क्रूक, अपराधी से तक दोस्ती, हाँ, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। 7, आई सेड, मैंने कहा, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, पुलिस उसके साथ तुमको भी पकड़ के जेल ले जाएगी। डू यू वांट दैट हैपन टू यू इडियट, बेवकूफ़, पागल, तुम ये चाहते हो ऐसा हो। निषाद मैरोली ग्लेयर्ड एट हिम, निषाद ने मतलब कि मुझे घूरा, एंड क्विकली वॉक्ड, और चुपचाप आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप शान से रूम के बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम टू हैव
हैव सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और मैंने जितनी थ्योरीज जो कुछ भी मैंने उसके ऊपर मैंने जो कुछ भी बोला, वो सारी बातें उसके ऊपर कोई चीज़ किसी बात का असर नहीं पड़ पाया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो कुछ भी उसके सामने मतलब बोला, उस बातों का असर उसके ऊपर नहीं हुआ। ओके, ये थी स्टोरी। इसको लिखे, कौन लिखा आपका है? शारदा द्विवेदी। ओके, फ्रॉम द ब्रोकन फ्रूट के चैप्टर से लिया गया आपका। तो बच्चों, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर वीडियो और आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर चुका है वो सिर्फ लाइक करेंगे और अपने फ्रेंडों को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।